जब आप नवरात्रों का पाठ करें तो लिखा है अमावस्या के दिन दीपक जलाना चाहिए। एक दिन पहले आपके घर पे दीपक जले। अमावस्यां च संप्राप्य संभारं कल्पये शुभम। शुभ अमावस्या की रात्रि कहते हैं नवरात्रों की तैयारी होनी चाहिए और अमावस्या के दिन ही दीपक आपके घर पर जलना चाहिए। अमावस्या के दिन ही मंडप बनना चाहिए। मंडप को सबसे पहले गाय के गोबर से उसका लेपन करें और तीर्थों का जल उसमें छिड़के। वह जगह दिव्य हो जाता। मंडपस्तु पर कर्तव्य शमे देशे सुवास्थले। सुंदर मंडप गाय के गोबर से लेपन, लेकिन आजकल नहीं हो सकता है। टैल वाले घर हैं, वहां गोबर मिट्टी। बोलो जय श्री। लेकिन करना चाहिए ऐसा लिखा हो। दीपक दाहिनी ओर, लोटा सामने। फिर आचार्य को बुलाएं और कहते हैं प्रातः काल आप नवरात्रों में स्नान करें, गंगा जी में स्नान करें तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। गंगा ना हो तो आपके गांव में जो कुआ बावड़ी है उसमें स्नान करें। उसको शिव गंगा कहा गया है शिव पुराण। जो गांव में जो पानी झरने धारा था उसको शिव गंगा है। झरनों में स्नान करें, ऐसा ना जहां उचित हो जाए वो स्नान। प्रतिपदी वसे कार्यम प्रातः स्नान विधीनता। नद्यां नदी तडागे वा प्राप्यां कूपे गृहे थवा। पहला तो नदी का नाम, फिर कूपे, कुएं में। कुआं ना मिले तो आप अपने घर में स्नान कर सकते और फिर आप पूजन में बैठे। बोले कितने ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए? बोले जितना हो सके। 100, 108, 101, इतने नहीं तो 9 ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए। नव पंचत्रियस्ते को दिव्या पाटे दुजस्मृता। 9 ब्राह्मणों से अपने घर में पाठ कराए मां भगवती का। 9 नहीं बुला सकते तो पंच ब्राह्मणों को बुलाएं। 5 को नहीं बुला सकते तो 3 ब्राह्मणों को बुलाएं। 3 ना बुला सकते तो 1 जरूर बुलाएं। उस ब्राह्मण से अपने घर में मां भगवती का पाठ करें। मां भगवती का कलश मीन होता घट कलश, तो वो मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी की कलश की स्थापना करें और उसके बाद उस कलश में सारे देवी देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कलश में 5 पत्ते डालने चाहिए। कितने? 5। उसको पंच पल्लव लिखा गया। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम। 5 पल्लव, 5 पत्ते डाले और वेद मंत्रों से सज्जित करके। जल कौन सा डाले? सुतीर्थम जल संपूर्णम हेमरत्न समन्वितम।
कलश का जो लोटा है उसमें तीर्थ का जल होना चाहिए। तीर्थ का जल ना मिले तो गंगा जल जरूर डालें, नहीं तो 7 तीर्थों का जल। उसके बाद 5 पत्ते पंचफल। पहला पत्ता है आम का जो कलश में लगता है, दूसरा पत्ता है पीपल का, ये हर जगह मिलते हैं, तीसरा पत्ता है अशोक का, चौथा पत्ता है पाकर और पांचवा पत्ता है गुलर का। ये 5 पत्ते कलश में पड़ने। कलश भी साधारण, कलश में सारे तीर्थ सारे देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं और उस कलश की पूजा हो जाती है। और फिर अंत के दिन जब आशीर्वाद मिलता है ना जजमान को, तो कलश का ही जल तुम्हारे ऊपर छिटका जाता है। तो कलश का जो दिव्य जल होता है उसी का तो आशीर्वाद। इसलिए कलश में 5 पत्ते। उसके बाद मां भगवती का पूजन करना चाहिए। मां भगवती को 7 प्रकार के फल चढ़ाना चाहिए। 7 कौन कौन तो लिखा है? नारी के निर्मातुलिंगे दानमीक दली फले नारंगी पनसस्सेवा तथा पूर्ण फले स्वे। पहला फल जो मां भगवती को चढ़ता है वो नारियल। नारियल पका हुआ नहीं, कच्चा पानी वाला नारियल मां भगवती को चढ़ाया। दूसरा फल है अनार, तीसरा फल है नींबू, चौथा केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल। ये 7 प्रकार के फल नवरात्रों में मां भगवती नारियल, अनार, नींबू, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व। बोलो जय श्री। उसके बाद जजमान को चाहिए कि पूर्ण फल प्राप्त करना है तो नित्य भूमि शयनम, भूमि पर सोए और पत्तल पर भोजन करे। बोलो जय श्री राम। खाना खाना और उसके बाद हो सके तो नित्य एक बेटे का पूजन करना चाहिए। आज एक नवरात्र है तो एक बेटे का, कल दूसरा है तो 2 बेटे का, तीसरा है तो 3 बेटे का, चौथा तो 4 बेटे का। ऐसे आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसा ना हो तो अष्टमी के दिन मां भगवती का कन्या पूजन करना। चुपके से आ जाओ और बैठ जाओ, दूसरे का डिस्टर्ब ना हो। बोलो जय श्री राम। बोलो जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना। और आगे लिखा है कि 1 साल की बेटी का पूजन ना कर, 1 वर्ष की बेटी कन्या पूजन में नहीं लगती। ऐसा देवी भागवत में लिखा था। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा प्रज्ञा तु भोगाना गंधादीपांचबा। 1 वर्षान कर्तव्य, 1 साल की बेटी का पूजन नहीं किया जाता। वैसे पूजनिया तो सारी बेटियां होती हैं, यदि आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो 1 साल, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना है।
11 साल की बेटी का विधि, 12, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटी का पूजन। 2 वर्ष की जो बेटी है वो कुमारिका तो शाप्रोक्ता द्वितीया भवेतिहा। 2 साल की बेटी कुमारी होती है, इसका नाम कुमारी। त्रिमूर्ति त्रिवर्षा, 3 साल की बेटी त्रिमूर्ति। कल्याणी चतुराब्दिका, कल्याणी 4 वर्ष की बेटी कल्याणी। रोहिणी 5 वर्षिका, 5 साल की बेटी रोहिणी। 6 वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की बेटी कालिका। चंडिका 7 वर्षा, 7 साल की बेटी चंडिका है। 8 वर्षा च सांभवी, 8 साल की बेटी सांभवी है। 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 साल की बेटी दुर्गा है। और सुभद्रा 10 वर्ष का, सुभद्रा 10 वर्ष, 11 वर्ष में नहीं लिखा। ये 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए, तब हमें कन्या पूजन का फल मिलता है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, तो 2 साल की बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है, देखिए जरा। कुमारी पूजिता कुर्याहु दुख दारिद्र्यनाशनम शत्रुक्षयं धनायुष्मं बलवृद्धिं करोति। कुमारी पूजिता कुर्या, जो लोग 2 साल की बेटी का पूजन करते हैं, दारिद्र्य नाशनम, उनके घर से दरिद्रा देवी हमेशा हमेशा दूर चले जाते। शत्रुक्षयम, शत्रुओं का नाश होता है यदि आपके आसपास कोई आपका शत्रु बढ़ गया है, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती, आपके लिए उनकी अच्छी भावना बढ़ जाती है। जो आपके शत्रु, धना, आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। बल वृद्धि, अगर आप 2 साल की बेटी का पूजन करोगे तो ये सब जय। 3 वर्ष की बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है, तो क्या कह रहे हैं वेद? त्रिमूर्ति पूजनादायस्तु त्रिवर्गस्य फलं लभे धनधान्यागमस्यैव पुत्र पौत्रादिवृद्धयः। त्रिमूर्ति पूजनादायस्तु, जिन माताओं का बेटा नहीं हो रहा है, जिन बहन का पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, उन बहनों को चाहिए कि वो 3 वर्ष की बेटी का पूजन। जिस दादी को नाती नहीं हो रहा है, अगर तुमने छोटो सो नाती चैन वाला, कई दादियां परेशान है, महाराज बहू को बेटा ही नहीं हुआ, तो उनके लिए लिखा है 3 वर्ष की बेटी का पूजन। या गर्भ का पतन हो जाता है, बेटे का जन्म होते ही मौत हो जाता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि 3 वर्ष की बेटी, पुत्र पौत्रादिवृद्धयः, पुत्र और पौत्र घर में सुंदर आ जाता है। और जय श्री 3 वर्ष की बेटी, जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं वो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। विद्यार्थी विजयार्थी च राजर्षि यस्य पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणी सर्वकामदम्। जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं वो भी 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें।
जो लोग विजयार्थी हैं, चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, फिर लड़ते हैं और हार जाते हैं। अगर विजय बनना चाहते हो तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन। राजद विधायक तो बनते हैं पर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। कितनी बार हम विधायक बनेंगे लेकिन हमें मंत्री नहीं बना रहे। मंत्री बनना चाहते हो राजद, तो आप 4 वर्ष की बेटी का पूजन। सुखाड़ इन सबको 4 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। बोले जय। जिनके शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं उनको 5 वर्ष की बेटी का पूजन। कालिंकाम शत्रुनाशार्थम पूजये भक्तिपूर्वकम। 5 साल की बेटी मां काली, इनका पूजन करने से भक्ति और शत्रु 6 होते। जिनको धन और ऐश्वर्य चाहिए उनको 6 वर्ष की बेटी का पूजन करना है। ऐश्वर्यं धन कामस्या चंडिकां परिपूजये। धन और ऐश्वर्य की कामना है तो 6 वर्ष। जिनके घर में दरिद्रा देवी घुस गई, पैसा टिकता ही नहीं। ये जो दरिद्रा देवी है ना, ये समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां से ये 2 बहनें, ये लक्ष्मी की बहन है, इसका नाम है दरिद्रा। यदि किसी के घर में दरिद्रा देवी घुस भी गई है तो उसका क्षय करने के लिए 7 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। एक समय क्या हुआ कि समुद्र मंथन से दरिद्रा देवी प्रकट हुई और दुसा मुनि से उसका विवाह हुआ। तो दुसा मुनि उसको विवाह करके अपने घर ले गए। तो दुसा मुनि के घर में पूजा पाठ हो रहा था, हवन पूजा यज्ञ। दरिद्रा देवी वहां से भागी और पीपल के पेड़ पर जाकर के लिपट पड़ी जोर से। मुनि पीछे पीछे आए, देवी कब भागने लगी। अभी अभी विवाह हो तो भाग रही है। बोले मैं तेरे घर में नहीं रह सकती। क्यों? बोले तेरे घर में पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है। जहाँ पूजा पाठ होता है वहां मैं नहीं रहती, इसलिए मैं तेरे घर नहीं आ सकता। तो मुनि नाराज होकर के चले गए। तो ये वहीं रही। अब इसकी जो बहन है लक्ष्मी, वो इसको मिलने के लिए आई। लक्ष्मी जब पीपल के पेड़ के नीचे गई और लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय मीठा, तो मीठा लेकर के इसके पास लेकर गई तो इसने मीठा फेंक दिया। दरिद्रा ने कहा, ए बहन, तुझे पता नहीं है कि मुझे क्या प्रिय है, क्या? बोले तीखा। इसलिए दरिद्रा का जो भोजन है वो नींबू और मिर्च है, तीखा मिर्च। इसलिए आज भी लोग अपने घरों के बाहर नींबू और मिर्च टांग करके रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसलिए रखते हैं कि किसी की नजर ना लगे। नहीं, इसलिए नहीं, वो इसलिए टांगी जाती हैं कि हमारे घर में 2 देवी नित्य आती है, एक लक्ष्मी और एक दरिद्रा। तो दरिद्रा जब हमारे घर में आती है तो उसको उसका भोजन भारी मिल जाता है, लटका हुआ, उसको खा करके चली जाती है। लक्ष्मी बेचारी घर में घुस जाती है। प्रत्येक दिन हमारे घर में 2 देवियां जाती हैं। बाहर नींबू और मिर्च रख देना ताकि दरिद्रा घर में घुसे। बोलो जय श्री राम। तो तीखा और खट्टा इस दरिद्रा को अत्यंत पसंद है। आज भी पुराने जमाने में लोग ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं डालते थे, ना ही तीखा। ब्राह्मण को लोग मीठा खिलाते थे, मीठा खीर खाओ ब्राह्मण देवता, टकार मारो आराम से। लेकिन आज ब्राह्मण खुद ही कहता है महाराज थोड़ा खट्टा अचार मिर्च लाओ जरा। बोलो जय श्री राम। आज भी दान में कुछ चीजें नहीं दी जाती है। जैसे बेटी का कभी ब्याह हो तो उसमें खट्टा दान नहीं देते। जो बहन
माताएं जो अपने मायके से खट्टा अचार लेके आते फिर घर में रिश्ते में खटाई पड़ जाती। बोलो जय श्री राम। जैसे सुई चलनी ये सब दान में नहीं जाता। झाड़ू, बोलो जय श्री राम। तो दरिद्रा देवी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो पीपल के पेड़ पे जाकर के लिपट गए। लक्ष्मी जी मिलने के लिए गए तो लक्ष्मी जी भी मिठाई दूर फेंक, तो मेरे से मिलने के लिए हट यहाँ से, तूने मेरे लिए खट्टा लाना था। तो लक्ष्मी जी जाने लगी। लक्ष्मी ने कहा नारायण जी के भगवान के लिए प्रभु इसको कुछ तो वरदान। भगवान जाने लगे और ये दरिद्रा भगवान के चरणों में झुक गई, बोले प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आपका अनादर कर दिया, फिर भी आप मुझे वरदान दो, कुछ न कुछ वरदान दो। तो भगवान ने कहा हे देवी लक्ष्मी, ये दरिद्रा आज शनिवार है और शनिवार के दिन जो भक्त इस पीपल के पेड़ के नीचे आएगा वो अपने घर में लक्ष्मी और नारायण को लेकर के जाओ, मेरा वरदान। आज भी लोग जो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, वो अपने घर में लक्ष्मी और नारायण को लेकर के आते हैं। दरिद्रा ने कहा एक दिन मुझे भी दीजिए। क्या? बोले मैं शनिवार को तो आप आओगे, लेकिन रविवार को एतवार के दिन में अपने पति को रिझाने के लिए इस पीपल के पेड़ के नीचे नृत्य करूंगी, इसलिए जो रविवार को इस पीपल के पेड़ के नीचे आएगा वो मुझे दरिद्रा को अपने घर लेकर के जाएगा। इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ आप बहुत अच्छे हो, ताली बजाओ अपनी ले। बोले रामचंद्र भगवान की। तो 7 साल की बेटी का पूजन करने से दुख और दारिद्र्य हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता। उसके बाद 8 साल की बेटी क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गां च पूजयेत् भक्त्या परलोकम सुखाय च। जिन लोगों के क्रूर शत्रु बढ़ गए, दुश्मन ज्यादा पैदा हो गए, ऐसे लोगों को भी 8 साल की बेटी का पूजन करना था। बोलो जय श्री राम। जो लोग परलोक की कामना चाहते हैं, मां भगवती के लोक की कामना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी 8 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। आगे जो लोग मनवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं उनको 9 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम भद्रां पूजयेत् सदा। जो मनवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, उनको चाहिए कि 9 वर्ष की बेटी का पूजन करें। और जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, रोग आ गया किसी के अंदर, दवाइयों से ठीक नहीं होता है, उनके लिए लिखा गया है कि आप 10 साल की बेटी का पूजन करें तो आपका रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा। ऐसा लिखा हुआ रोहिणी रोग नाशाय पूजयेत् विधिवन्नरा। 10 साल की बेटी रोग, इसकी पूजन करने से रोग का नाम। बोलो जय श्री राम। अब कुछ लोग पूजन तो करते हैं, लेकिन भैया जल्दी जल्दी नाश नहीं हो रहा। देखो भाई समय लगता है, बच्चा एकदम बड़ा नहीं। ऐसे ही जब तुम पूजन करते रहोगे, मां भगवती को भजते रहोगे, तो आप इस आदि व्याधि से बच जाओगे, उस दुख से
मुक्ति पालो। बोलो जय श्री राम। शुभ कर्म का फल हमें मिलता ही मिलता है। नौकरी आज करोगे, 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। ऐसा ही ऐसी भक्ति आज करोगे, दान पुण्य आज करोगे, कभी ना कभी आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं सूद ब्याज सहित मिलता है। बोलो जय श्री राम। कर्म